हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप इन क्वेश्चंस को रट के जाना या जो समझ में आए करके जाना, बट एक ही रिक्वेस्ट है, छोड़ के मत जाना, ठीक है। और ऐसा उम्मीद है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। और प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर कर देना और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताओ कि भैया एक ऐसा भी चैनल है जहाँ पे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बारी बारी आ रहे हैं, ठीक है। विश्वास कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा वो है व्हाट इज प्राइमरी सेल। अब देखिए, प्राइमरी सेल एक इलेक्ट्रिक सेल होता है जो करंट प्रोड्यूस करता है बाई एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? वो दोबारा केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता या रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता। जैसे में हम लोग बैटरी देखते हैं ना, जो बैटरी खास करके जो टॉर्च में हम घरों में लगाते हैं, क्या होता है, एक बार हम यूज़ करते हैं, क्या वो दोबारा यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं। उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं, है ना। तो हम दोबारा उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो प्राइमरी सेल बैटरी ही बेसिकली होते हैं जिनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। होपफुली क्लियर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइस, तो हम लोग को डिफाइन करना है इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रोड जो है एक कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी या तो इंटर करता है किसी ऑब्जेक्ट में या तो लीव करता है किसी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, या किसी सब्सटेंस में या किसी रीजन में, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ना, एक डायग्राम आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। ये जो नीचे में सॉल्यूशन है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और जो रॉड इस सॉल्यूशन के अंदर डाला गया है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। और जब हम मेटल को, जो अपना इलेक्ट्रोड है, उसको उसके सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, तो मेटल आइदर उस पर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के आने के वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। या आप सिंपली बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का वो पावर जिसके वजह से वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है, या कितना ऑक्सीडेशन कर सकता है या रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गाइस? ई नॉट से। और फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम लोग को इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक सेल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए सभी लोग स्क्रीन पे आएंगे और पहले बेसिक चीज़ों को, बेसिक ट्रिक को समझिए, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक सेल कंस्ट्रक्ट करने पक्का आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा ही आएगा। तो बेसिक जो लॉजिक आपको दिमाग में रखना है बच्चों, वो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब। अब देखो, अपने पास कोई एक मेटल होगा M जिस पे चार्ज 0 रहेगा, ठीक है। अगर ये चार्ज बढ़ता है किधर? पॉजिटिव की ओर। अगर ये चार्ज बढ़ता है पॉजिटिव की ओर तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर ये चार्ज निगेटिव की ओर बढ़ने लगे तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। ये लॉजिक दिमाग में रखना, अगर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, घटे तो रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, आपको एकदम रट जाना इस बात को, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा, ठीक है। हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। पहले हम एनोड पे लेते हैं, एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन का बात करेंगे। ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, देखो अब सभी लोग इक्वेशन की ओर आइए। देखिए यहाँ पे पहले Fe था, अब ये Fe 2+ हो गया। बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना, बढ़ा यानी कि ये ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, पहले Cu2+ था, अब ये 0 पे आ गया। बढ़ा कि घटा? घटा, तो रिडक्शन होगा।
आया पकड़ में? अच्छा चलो, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है गाइस? एनोड पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले Fe था, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बन गया? Fe2+ बन गया। ठीक है, अब फिर देखो फिर क्या हुआ कैथोड पे? कैथोड पे यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या हुआ है, अभी यहाँ पे अपने पास Cu2+ था, इस 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिला, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही Cu में कन्वर्ट हो गया। सभी लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हैं ये सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं हुए तो इसके इलेक्ट्रॉन से इसको और इसके इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे। अब देखो सेम जब हो जाएगा तो ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। ओवरऑल इक्वेशन लिखने का मतलब ये होता है बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल कर लेते हैं, मतलब Fe प्लस Cu2+ और इधर में क्या है? इधर में है Fe2+ प्लस Cu। ठीक है, तो ये ओवरऑल इक्वेशन हो गया जो कि सेम आया इसी के जैसा। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि सेल रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है। अब चलिए सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सभी लोग ध्यान देंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो आप एक लाइन खींच लो, ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एनोड को दिखाएगा। फिर एक और लाइन खींच लो, ये किसको दिखाएगा? कैथोड को दिखाएगा। ठीक है, और एक और बीच में लाइन खींचिए, ये किसको दिखाएगा? ये साल्ट ब्रिज को दिखाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखो एनोड पे हुआ क्या है, एनोड पे था Fe, ये Fe जो है किस पे कन्वर्ट हो गया? Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, Fe2+। और कैथोड पे क्या था गाइस? Cu2+ था, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो Cu में कन्वर्ट हो गया। बस हम लोगों को यही करना था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है यही करके दिखाना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आप सभी देख रहे हैं कि ये 3+ से 2+ में गया है। अब देखो ज़्यादा से कम हुआ, घटा है तो रिडक्शन। ठीक है, ज़्यादा से कम हुआ, घटा है यानी रिडक्शन। अभी मैंने बताया था ना निगेटिव की ओर गया यानी घटा, तो रिडक्शन यानी कि कैथोड पे ये फिनोमिना होगा। और ये कहाँ गया? ये था निगेटिव में, और निगेटिव से 0 की ओर गया, मतलब बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन है ना। तो आपको क्लियर है पूरा, ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड पे होगा। और ये बस बैलेंस मैंने नहीं किया है, ये बैलेंस करके लिखे हुए हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम लोग को डिफाइन करना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले आप ये समझिए कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, वो मेटालिक कंडक्टर हो, मेटल हो, चाहे सॉल्यूशन वाला कंडक्टर हो। ठीक है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उनसे। ठीक है, अब ये कंडक्टेंस 3 तरह के होते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो है कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ डेफिनिट डाइल्यूशन इनक्लोज्ड अ सेल हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ यूनिट एरिया सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस। कंडक्टेंस ऑफ आयन का अगर बात करें तो इक्विवेलेंट, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो स्पेसिफिक, और अगर हम बात करें किसका गाइस, अगर हम बात करें कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by ionization of 1 mole of an electrolyte when present in
V यानी वॉल्यूम ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा वो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Cu will be deposited by passing 24125 coulombs of electric current from CuSO4 सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाए। तो गाइज हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग कॉपर को पास कर रहे हैं, मतलब कॉपर का आयोनाइजेशन होगा Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को कॉपर है। अब देखो आप सभी को ये एकदम फिक्स पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में एक फराडे कूलम चार्ज होता है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन में एक फराडे कूलम चार्ज होता है, और एक फराडे का मतलब जो होता है 96500 होता है। कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, तो 2 × F, और ये 1 मोल ऑफ कॉपर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो चार्ज जो है 2 × 96500 ये 1 मोल ऑफ कॉपर के बराबर है। ठीक है, तो आखिर एक कूलम चार्ज कितना के बराबर होगा, तो 1/2 × 96500 मोल्स के बराबर होगा। तो हमसे कितना मोल में पूछ रहा है, कितना कूलम में पूछ रहा है, तो 24125 कूलम में कितना होगा। बस ये 1 मेथड लगा देना है गाइस, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0.125 मोल्स आ जाएगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो, होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो गाइज अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है व्हाट आर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आपके स्क्रीन पे फैराडे साहब के 2 लॉ आ रहे होंगे, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हो सके अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार इसको पूछा गया है, हर अल्टरनेट ईयर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। होपफुली आप लोगों को कुछ ये वीडियो हेल्प करेगा आने वाले आपके एग्ज़ाम में। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।